दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ड्राइव शुरू की है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हमारे साथ हैं गोपाल राय जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज जो ड्राइव स्टार्ट हुई है, कैसा कंट्रीब्यूशन आपको लगता है इसका पॉल्यूशन कंट्रोल पर दिखेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है उसके मेजर 3 कारण हैं। एक, जो गाड़ियां चलती हैं उनका धुएं का प्रदूषण है। दूसरा, ये जो धूल उड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है उसका प्रदूषण होता है। और तीसरा, जो अलग अलग जगह चारों तरफ आग लगती है, बायोमास बर्निंग होती है, उसका प्रदूषण होता है। अभी जो दिल्ली के अंदर 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 तरीके से दिल्ली को प्रदूषण को कम करने के लिए जो योजना बनाई है उस पर काम हो रहा है। एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें धूल के कणों का प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है और धुएं का ज़्यादा बढ़ रही है। अब धुआं जो पैदा होता है उसमें गाड़ियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए, वैसे ही गाड़ियों का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप का जो है पब्लिक कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन का पर्पज क्या है? पर्पज ये है रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन का कि प्रति दिल्ली वाला व्यक्ति डेली सड़क पे आता है अपनी बाइक लेके, ऑटो लेकर के, कार लेकर के। रेड लाइट लगभग 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी होती है। हमारी आदत है जब भी रेड लाइट होगी हम अपना इंजन चालू रखेंगे, 2 मिनट का हम तेल जलाते हैं, धुआं उड़ाते हैं। 2-2 मिनट करके 15 जगह ऐसा करते हैं, आधा घंटा। लाखों लोग दिल्ली में प्रतिदिन आधा घंटा बेवजह का धुआं छोड़ रहे हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन का जो मकसद है, सबसे ये अपील करना, जागरूक करना, जब रेड लाइट आए गाड़ी बंद कर दो। प्रतिदिन आधा घंटा जो बेवजह के आप प्रदूषण पैदा कर रहे हो वो कम हो सकता है। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया। अच्छा, मेन टारगेट पॉइंट्स क्या क्या है सर? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इस अभियान की ज़्यादा ज़रूरत है और उन एरियाज़ को टारगेट किया गया? देखिए, अभी तो अलग अलग चौराहों पर ये पूरे दिल्ली में धीरे धीरे अभियान जाएगा। अभी आज हमने ITO से शुरू किया है। 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा। फिर 30 तारीख को जो है ये चंदगी राम अखाड़े पे किया जाएगा। 2 तारीख को फिर 70 के 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग चौराहों पर होगा। फिर 3 तारीख को 2000 जगहों पर जो इको क्लब्स हैं वो छात्रों के साथ, टीचर्स के साथ उस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि पूरी दिल्ली इस अभियान में जुड़े। क्यों? गाड़ी तो हम चलाते हैं और प्रदूषण की मार हम झेलते हैं। तो प्रदूषण के मार से बचना है तो इंजन ही तो बंद करना है केवल। इतना सा काम है, कोई कठिन काम नहीं है, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 15 सूत्रीय प्रोग्राम है, तो एक तो ये आपका रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला इसमें मेजरमेंट है, और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जैसे एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है उसके कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से पटाखों पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। उसी तरह से जो दिल्ली में पराली जलती है उसके लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव हो रहा है। एंटी इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अभियान चल रहा है। ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है वो अभियान चल रहा है। दिल्ली के अंदर जो है ग्रैप के नियमों को जो है वो सख्ती से जो है वो लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दिल्ली के बाहर से जो पोल्यूशन आता है उसके लिए कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, केंद्र सरकार है, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन को जो है बढ़ाया जाए। PUC जो चेकिंग है, जो प्रदूषण सर्टिफिकेट होता है उसको चेक करने का अभियान चल रहा है। तो इस तरह से अलग 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 बहुत सारे अभियान को जो है चलाया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके प्रदूषण का जो स्तर है उसे और कम किया जाए। जी सर, लेकिन कब तक ये अभियान चलाए जाएंगे? क्योंकि विंटर आते ही स्मॉग की वजह से डस्ट बढ़ जाता है और AQI जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अब 1 महीना, 2 महीना, या कितना लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है? नहीं, वो तो देखते हैं, AQI को हम मॉनिटर करते हैं। अगर AQI ज़्यादा खराब होता है तो ज़्यादा कठोर हम निर्णय लेते हैं। AQI कम होता है तो हल्के अभियान चलाए जाते हैं। तो जो प्रदूषण का स्तर होगा उसके अनुसार हमारी प्राथमिकता है लोगों की ज़िंदगी। उसके लिए जो भी कड़े से कड़े कठिन कदम उठाएंगे, जितने दिन करना होगा उतने दिन करेंगे। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? नहीं, लोगों को रिस्पॉन्स देना है। प्रदूषण पैदा करने वालों को प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी भी उठानी है। सरकार आगे आगे चल रही है, सबको साथ देना है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे सर दिल्ली वालों हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि 3 काम हर दिल्ली वाले को करना है इस सर्दियों के मौसम में। पहला, रेड लाइट पर अपने गाड़ी का इंजन बंद करना है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ गाड़ी से मत जाइए, बस में, मेट्रो में सफ़र करिए। और नंबर 3, आपके घर में या आपके आसपास कहीं भी अगर आग लगाई जा रही है उसको समझाइए। अगर नहीं कोई समझता है तो दिल्ली ग्रीन ऐप मोबाइल में डाउनलोड करिए, उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, फिर हम उन्हें समझाएंगे। जी, बिल्कुल। तो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं इस बार दिल्ली का प्रदूषण स्तर कंट्रोल करने के लिए, और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने हमें बताया कि किस तरीके से 15 सूत्रीय जो मेजरमेंट प्रोग्राम है दिल्ली सरकार का वो चलाया जाएगा, और इस बार कड़ी निगरानी इस बात पर रखी जाएगी कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होने से जितनी कोशिश है वो बचाई जा सके। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, दिल्ली।